Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and if you're new to my channel, hello, my name is Dr. Tina, and I'll be sharing with you guys the last 1 month plan so that you can boost your preparation after listening to this video. So let's get started. सबसे पहले guys, see, the sole purpose of this video is that after watching this video, आप एकदम clear हो जाओ that how you have to think and process for this last month, because ये month आपका ही आपको या तो पास कराएगा या फेल कराएगा. हार्श ट्रूथ बट ट्रूथ है. ओके, बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू मस्ट बी लिसनिंग टू योर सीनियर्स और देयर एडवाइसेस, तो जिन लोगों का 1 और 2 मार्क्स से रह जाता है, यू विल यू विल फील दैट जब वो आपको समझाएंगे कि हाँ व्हाट वर देयर मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल कि they were not sticking to their answer only, they were changing their answer in their exam, or they didn't listen to their first instinct, और लास्ट मंथ में उन्होंने क्या गलतियाँ करी वो सब. ओके, सो ये लास्ट मंथ आपको ऐसे अल्टीमेट प्लान करना है कि अब आपका जो अभी आप पढ़ रहे थे तो आपका एक माइंड स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था कुछ मंथ से, है ना, प्रिपरेशन का, सब रीड करने का, नोट्स पढ़ने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पर अब जब लास्ट मंथ आया ना, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस थोड़ा. ओके, अब थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा. जब कहते हैं ना कि लास्ट ब्रेथ तक प्रिपरेशन करनी है, कि छोड़ना नहीं है, तो सेम अभी है कि अब जो आपने अपना बूस्ट करना है ना प्रिपरेशन को, अलग लेवल स्ट्रेस तो देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है स्ट्रेस फ्री रहो पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. जब तक एकदम कहते हैं ना गले से भी ऊपर नहीं चला जाए पानी, तो आपको उस स्टेट पे रहना है कि इस लेवल पे अब पढ़ना है. अब तो सब कुछ ख़त्म कर दो, सबको खाना खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, किसी से बात मत करो. ओके, और सबसे पहली चीज़, डिलीट योर इंस्टाग्राम. गाइस, मैंने अपने एग्ज़ाम के थ्रू आउट द प्रिपरेशन इंस्टा ऑन ही नहीं किया था, क्योंकि ये ऐसा एनर्जी सकर है कि ट्रस्ट मी इतना डिस्ट्रैक्शन होगा, यू कांट इमेजिन. आई नो बहुत लोगों में डिलीट भी कर रखा होगा, बट स्टिल अगर अभी भी किसी ने रखा हुआ है तो डिलीट कर दो. न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, हर चीज़ को देख के आप डिस्ट्रैक्ट होगे. डोंट डू दैट. अपने जोन में रहो, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहो, एक्सट्रीमली सेल्फिश होके. अपने टेबल के आगे नोट पैड पे स्टिक कर दो डेट ऑफ योर एग्ज़ाम. मैंने अपने स्टिकी नोट्स पे लिखा था ना, 12 दिसंबर स्टिक किया था अपने सामने कि वो मेरा अल्टीमेट डेट है. उसके आगे पीछे मुझे कुछ नहीं अभी सूझेगा ना समझेगा. ओके, और फिर विजन बोर्ड अपना माइंड में ऐसे रखो कि अब ये 1 महीना इतना अल्टीमेट पढ़ना है ना कि वाओ, तुम्हें खुद को लगे कि अब तो जो होगा देखा जाएगा. अब मैंने अपनी साइड से अपना बेस्ट सब कुछ कर दिया है. ठीक है, एक चीज़ तो आपने डिलीट इंस्टाग्राम करना है, नंबर 1 थिंग. नाउ माइंड इतना अल्टीमेट रखना है ना अपना प्रिपरेशन के लिए कि अब स्ट्रैटेजी या जो भी आपकी प्लानिंग होगी, और इफ़ यू लिसन टू माय वीडियो एंड फॉलो दिस रूटीन, तो आपको स्टिक करना है बहुत स्ट्रिक्टली. और उसके ऊपर भी अगर आप कुछ मॉडिफाई करके एक्सट्रीम कर सकते हो तो गो, हर एक्सट्रीम पे जाओ. बट एग्ज़ाम पास होना चाहिए, हर किसी का यही गोल होता है ना. कहीं पे भी लीनियंट होगे, ट्रस्ट में एग्ज़ाम फेल होने के बाद रियलाइज़ होगा ट्रूथ. ओके, एंड दिस थिंग विच आई वॉन्टेड टू मैंशन कि अपना जो टाइमिंग रखो, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार आप सब्जेक्ट सोचते हो मैं ये पढ़ूंगा ये करूँगा, और वो नहीं हो पाता. बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट ऐसा मुझे लगता है कि होता ही है दैट व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग कि ये करना है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप सिक फील करोगे, या यू वॉन्ट फील लाइक स्टडिंग वो वाला सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, और एनी अदर रीज़न. बट ऐसा होता है. सो मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्क किया था, एंड आई एडवाइज एवरी वन ऑल्सो दिस थिंग ओनली, दैट स्टिक टू योर टाइमिंग्स. कि आपका दिन का 12, 13, 14 आवर्स जो भी आप दे सकते हो बेस्ट. और अभी तो टाइमिंग भी छोड़ो, आई वुड से जस्ट स्टिक टू योर चेयर एंड टेबल, हिलो ही मत. सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट. मैं तो उसी चेयर पे रेस्ट करती थी, उसी चेयर पे लंच होता था, और उसी चेयर पे मैं वापस पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था एक बारी बेड पे लेटेंगे तो 2 मिनट से वो 2 मिनट का रेस्ट कब 2 घंटे हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी. तो एकदम साइलेंट रूम पे रहो, उसी पे ही मम्मी फैमिली एनीवन जो भी है उसको बोलो खाना दे दे, वहीं पे खाओ, उसी में ही 2 मिनट पीछे होकर रेस्ट ले लो, फिर पढ़ने लग जाओ. कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1 महीने की तो बात रह गई. ठीक है, तो जो भी टाइमिंग से उस पर स्टिक रहो, अपने टेबल पे स्टिक रहो, अपनी चेयर पे स्टिक रहो, और सिर्फ पढ़ते रहो. ठीक है, अब सुनो, ये आज से 1 महीने के लिए आपका गोल ये होना चाहिए कि रेट्रोग्रेड देखेंगे, पी वाई क्यूज़
आई हैव ऑलवेज सेड इन ऑल माई प्रीवियस वीडियोज़, PYQs आपके टिप पे होने चाहिए। और बाय नाउ आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगी। वन, अगर आपने सारे PYQs पढ़ लिए हैं और इफ़ यू हैव मेड एनी नोटबुक ऑफ MCQs, वन लाइनर्स और समथिंग, यू कैन रीड दैट, और you can practice PYQs, same PYQs which you have already practiced, and again practice them, just read them। मतलब आपको लर्न हो जाए एक एक PYQ, बाय इमेज बाय लाइन एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो सेम PYQ आपके एग्जाम में आएगा, सो दैट यू कैन रिकॉल, ये तो एग्जैक्टली वही एग्जाम है। सो और जब PYQ एग्जाम में याद आएगा आपको, ये मेरी स्टेटमेंट भी याद आनी चाहिए कि पेपर रिपीट होंगे क्वेश्चंस। ओके, तो PYQs तो आपके टिप पे होना चाहिए। दूसरा, इमेजेस। अब 1 महीना इमेजेस को इतनी जान देनी है कि आपका एक एक इमेज आपके बाय हार्ट से टिप पे होना चाहिए, कि उसका 1-2 स्टेटमेंट, उसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ये है ये, दैट्स इट। हमेशा मैंने बोला आपका गोल सिंपल होना चाहिए। आपने एक इमेज देखा, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इट, उसमें क्या होता है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, बस ये 3 चीज़ भी पता होंगी तो यू आर गुड। ठीक है, तो PYQs और इमेजेस को पूरा मंथ अब अपने जान देनी है। एक भी इमेज या PYQ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। ठीक है, नाउ 19 सब्जेक्ट्स की स्टोरी है यहाँ पे सबसे बड़ी। कितने लोग होंगे 19 पढ़ेंगे, कितने होंगे कुछ छोड़ेंगे, कितने होंगे जो पढ़ेंगे सब, पर कुछ को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, कुछ को जस्ट फॉर सेंस ऑफ ये कि हाँ हमने पढ़ा है। तो दैट इज़ अप टू यू गाइस, बट बेसिक आइडियोलॉजी यही लेके चलता है दैट ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग 19 सब्जेक्ट। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मूवमेंट पे, सी एक एक जो स्पेशल पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, उसको इतना ब्रेन में स्टक कर लो कि इन पॉइंट्स को माइंड में कंसीडर करके आप प्रिपरेशन करोगे। अपना इंस्टा वगैरह डिलीट रखोगे, यू विल स्टिक टू योर चेयर, टेबल, वट एवर इट इज़, एंड कोई भी न्यू मटेरियल नहीं पढ़ना। सी गाइज, अभी लास्ट 1 मंथ है, इतना वीडियोस आएगा ना हर जगह पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ये चल रहा है वो चल रहा है। आपका पर्सनल चॉइस है, व्हाट यू फील लाइक कि ये मुझे ज़रूरी है, आप वो कर सकते हो, कोई उसमें डिनाइल नहीं है, बट ट्राई टू अवॉइड एनी न्यू मटेरियल इन योर नोट्स। ठीक है, आपके पास जो है, आप जिन नोट से पढ़ रहे थे उनसे स्टिक रहो, बिकॉज अगर ये न्यू मटेरियल वाला झोल आपने ऐड किया अपने इसमें रूटीन में अभी, तो ट्रस्ट मी जो है वो भी जाएगा। अभी 1 महीना जो पिछले इतने महीने में पढ़ा है उसको पागलों की तरह पढ़ना है और स्टिक करना है उससे, एंड सो दैट ऐसा स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफिक मेमोरी बने, सो दैट जब पेपर में आए ना तो तुमको इतना सोचना ही ना पड़े। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइड एनी न्यू मटेरियल का, डोंट ऐड एनी मटेरियल एट दिस टाइम। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्रेन में एकदम ऐसे हो जाएगा हौच पौच सा कि वो भी था, ये भी था, वो भी करना है। नो, सॉर्टेड रहो एकदम। तभी मैंने ये 3 चीज़ों का गोल दिया, एकदम सिंपल सॉर्ट। PYQs प्रैक्टिस करो, इमेजेस देखो अपनी सारी, और अपने नोट्स पढ़ो। तुमने नोट्स पढ़े होंगे, तुम्हें क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन, अब ये देखो क्यों बोल रही हूँ, ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अपने आप। मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, आपका नून स्लॉट और एक नाइट स्लॉट, मैंने 4 स्लॉट हमेशा अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। आई होप आप लोगों में से कुछ लोग तो हों जो फॉलो कर रहे हो, गुड फॉर देम। सी, अब से लास्ट 1 मंथ के लिए आपने क्या करना है, ये ना मैं जो भी आपको स्केड्यूल शेयर कर रही हूँ, इसका सोल पर्पस यही आएगा कि लास्ट में आप पैनिक नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने फॉलो किया तो आपके जो लास्ट के 10 डेज, 1 वीक, 5 डेज होंगे ना, आप बहुत सॉर्टेड फील करोगे। प्रेशर रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, दैट इज़ अनदर कॉन्सेप्ट, बट वो जो पैनिकिंग होती है ना कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो पढ़ा है पर वो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सारी बुलशिट नहीं होगी। तो इफ़ यू ट्रस्ट मी और इफ़ यू वांट टू फॉलो, प्लीज़ डू फॉलो इट। ओके, बिकॉज मैं इसको जो इतना एनहांस करके बता रही हूँ, बिकॉज मेरा भी कुछ मिस्टेक्स मुझसे हुए थे विच आई रियलाइज्ड बाय द एंड ऑफ माई एग्ज़ाम और नियर टू माई एग्ज़ाम डे। तो वो मैंने फोकस करके इसमें ऐड किया। ठीक है, तो जो मेरा एक मिस्टेक रहा था वो ये भी था फार्मा का, बिकॉज मैंने बहुत रैंडम फार्मा पढ़ी थी। फार्मा इनिशियली मैंने बहुत अच्छे से गोविंद सर से पढ़ी थी, बट यू नो वेरी वेल दीज आर रट्टा सब्जेक्ट, ये 1-2 महीने में, कुछ दिनों में गुल हो जाता है दिमाग से, दैट्स कॉमन सेंस। तो क्या करना है आपने, अभी से लास्ट 1 मंथ तक, आई मीन टिल योर एग्ज़ाम डेट, रोज़ सुबह उठ के 30 मिनट्स मैक्सिमम आपने लेना है। जस्ट यू वोक अप, आप उठे, आपने अपना फार्मा का कॉपी लिया, आपने 3-4 पेजेस पढ़ लिए फार्मा के, एनी टॉपिक, है ना,
बस इतना करना। गोविंद सर ने कितने अच्छे से पढ़ा रखा है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोगों ने गोविंद सर से ही पढ़ा होगा। आपने बस वो नोट्स पढ़ने हैं अपने, ठीक है। सर ने सारी निमोनिक सब कुछ दे रखा है, उसको रीड करो एंड वंस यू आर डन रीडिंग आप अपना प्रेप पीजी का ऐप उठाओ, प्रैक्टिस करो स्पेसिफिक टॉपिक का जो आपने अभी पढ़ा है बस। और बहुत स्लोली पढ़ के सोच के ऐसा नहीं करना है, जस्ट रीड इट, रीड करो फटाफट। व्हाट यू थॉट आंसर है उसको टिक करो, मूव टू नेक्स्ट, टिक करो, मूव टू नेक्स्ट। जो भी गलत हो रहा है ओके, आंसर रीड करो, अंडरस्टूड, नेक्स्ट। 15 20 30 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे 5-10 मिनट्स में, बस आपने यही करना है। उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक से, विच इज़ मोर देन इनफ। और ये फार्मा जो है ना, ये लास्ट के एग्ज़ाम में, लास्ट के डेज में सबको डिस्टर्ब करती है। आई एम श्योर आपको ये प्रॉब्लम आएगी इफ़ यू डोंट लिसन टू मी, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो फार्मा को जो आपको पता है ना कि ये चीज़ आपको डुबाएगी, उसको ही पहले सेफ साइड रख लो। मेरा कॉन्सेप्ट लाइफ में यही है एग्ज़ाम्स को लेके। जो चीज़ आपको पता है ये मुश्किल है, ये आपको परेशान भी करेगी मेंटली भी, और आपका स्कोर में भी दिक्कत करेगी, तो उस चीज़ को पहले ही स्ट्रॉन्ग करके जय माता दी करके नेक्स्ट कर दो। ओके, तो फार्मा आपका ऐसा सब्जेक्ट रहने वाला है कि हाँ यू आर डन। फार्मा आप 30 दिन से रोज़ पढ़ ही रहे थे सुबह से, आपका रोज़ एक एक टॉपिक करके भी 30 डेज में तो बहुत आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स इतने छोटे हैं, जैसे गैस्ट्रो वाला छोटा सा है, और ये वाला किडनी वाला हमारा छोटा सा है, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये तो यूं ही हो जाएंगे, ठीक है। जो मेजर वाले आएंगे, जैसे हमारा आता है फार्माकोडायनामिक्स, है ना, ये वाला, एंड हमारा सीएनएस क्या आता है, जो भी सारे ड्रग्स हैं साइकोटिक, ये सब एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये सब का अच्छे से उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आता है, एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में आ जाता है, और कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सब। तो आप जब पीवाईक्यू करोगे यू विल गेट द आइडिया। और रोज़ पढ़ो सुबह 30 मिनट, आपका स्लॉट होना चाहिए कि 30 मिनट के बाद मैं फार्मा बंद कर दूंगा एनी हाउ, ये बताओ रूल। वो 30 मिनट का जब आप कर दो मॉर्निंग में, उसी के बाद उठ के यू नो वॉशरूम जाओ, फ्रेशन अप हो, ये सब तब करना, पर पहले ये कर लो 30 मिनट्स के लिए बस। आपका फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग है ये फार्मा को सूर्य नमस्कार करना। आपने ये 30 मिनट्स दे दिए, यू आर गुड टू गो। पूरा मंथ ये कर दोगे तो लास्ट फ्यू डेज में फार्मा की टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। फिर बाकी भगवान भरोसे कि क्या होगा एग्ज़ाम में, पर आप अपनी साइड से सॉर्टेड हो, ठीक है। एक चीज़। नंबर 2, माइक्रो बायोकेम, एनट एंड पैथो। देखो ये ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पर इनमें जो माइक्रो बायोकेमिस्ट्री है ये तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दे देगा, ट्रस्ट मी, ओके। माइंडसेट ऐसे रखना है कि आज आप बैठ रहे हो 1 महीने को प्लान करने के लिए, तो जिस हिसाब से मैं तुम्हें समझा रही हूँ तुम्हारे माइंड में भी उसी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका फार्मा यू आर डन। अब ये जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो रट्टा सब्जेक्ट्स हैं आपके बेसिक वाले, ये परेशान करते हैं सबको, ट्रूथ, ठीक है। तो इन्हीं को अगर अपना स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो फिर तो तुम्हें कौन डिफीट कर सकता है, ये माइंडसेट लेके चलना है। अब माइक्रो और बायोकेम दोनों का मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कितने अच्छे से बताया है कि ये इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाएंगे। मेरे वाले पीडीएफ्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करेगा ना। आई विल प्रे टू गॉड कि आप लोगों को लिटरली हेल्प करे, ओके। बिकॉज माइक्रो बायोकेमिस्ट्री आंसर सॉल्व हो जाएंगे, और जो नहीं होने होंगे ना इनके क्वेश्चन सॉल्व, फिर आपने कहीं से भी पढ़े वो नहीं होंगे, राइट। सो बेसिक आइडियोलॉजी यही है, माइक्रो बायो आपको पास कराएगी। आपके क्वेश्चन पेपर 1 आपका इतना अच्छा कराएगी ना, ट्रस्ट मी। बिकॉज पेपर 1 आपका अच्छा हो गया तो 2 में आपको थोड़ा माइंड ना काम रहता है कि ओके नाउ यू नीड मोर एनर्जी पेपर 2 के लिए। पेपर 1 इज़ काइंड ऑफ वन लाइनर, आई वोंट से वन लाइनर, बट द क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगी, दे विल बी ऐसे एकदम लॉन्ग साइड ना लेंदी क्वेश्चन, बट जो उसका लास्ट कंक्लूजन लाइन होगा, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, दैट वुड बी अ वन लाइनर, ठीक है। वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में माइक्रो की बायो में एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन गो एंड चेक दोज वीडियोस, ठीक है। तो माइक्रो और बायो को आपने अब क्या करना है, रोज़ अपने मॉर्निंग स्लॉट में, जैसा मैंने पहले बताया है, माइक्रो 3 दिन रोज़ पढ़नी है। अब 3 दिन रोज़ पढ़ने से मेरा मतलब है मॉर्निंग स्लॉट में आप मॉर्निंग में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने अगर वो 2 घंटे में पूरी माइक्रो पढ़ ली तो वेल एंड गुड, ठीक है। फिर आप अगले दिन भी फिर वही पढ़ोगे, और उसके अगले दिन भी फिर वही पढ़ोगे। और अगर नहीं आप सेम डे में कर पाए थे फिनिश, तो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट डे पढ़ोगे। ऐसे 3 दिन माइक्रो, 3 दिन बायोकेमिस्ट्री, 3 दिन एनेट मॉर्निंग स्लॉट में, और फिर 3 दिन पैथो। ये आपका हो जाएगा 12 दिन के अंदर, ठीक है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब
तक जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को इस तरह से जैसे मैंने बताया था, या जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है इन सब्जेक्ट्स, तो 3 दिन में तो आपके 3 बार रिवाइज होंगे ये सब्जेक्ट। ओके, तो वंस यू आर डन ये 3 डेज़ का वाला रिविजन, इसके बाद से तुम्हें क्या करना है, माइक्रो जब आपका, हम अभी सिर्फ मॉर्निंग स्लॉट की बात कर रहे हैं आपके इस अल्टीमेट लास्ट मंथ की, ठीक है। मॉर्निंग स्लॉट में आपने जब वो 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, उसमें आपने माइक्रो पढ़ी, ठीक है, एक दिन। फिर आप अगले दिन क्या करोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, फिर अगले दिन एनेट, फिर पैथो, ठीक है। जो सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हो उसको 2 दिन पढ़ लो, बट इनको ऐसे ऑल्टरनेट घुमाते रहोगे ना आप पूरा साइकिल में, ये पढ़ा फिर अगले दिन वो फिर वो, क्योंकि माइक्रो और बायोकेम तो तुम्हारा बहुत जल्दी रिवाइज होगा, आई एम प्रिटी श्योर, ठीक है। एनेट पैथो कैन टेक टाइम, कोई बात नहीं, अगर वो 2 दिन में नहीं हो रहे तो उन्हें 3 दिन पढ़ लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, पर मेक श्योर कि 5-5 दिन नहीं खींचना चाहिए इस टाइम पे। ओके, थोड़ा अपना माइंडसेट वैसे बनाओ। ये 4 सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ते रहो एग्ज़ाम के लास्ट डे तक। तुम्हारे इतने रिवीजन होंगे ना, लोग 4 रिवीजन प्लान देते हैं, 5 रिवीजन प्लान देते हैं, अगर तुम ये जेन्युइनली फॉलो कर लोगे, तुम लिटरली बोलोगे कि मैम हमने इतने ज़्यादा रिवीजन किए, हमें खुद भी नहीं पता। ऐसा होता है एंड इट हैपन टू मी। ओके, तो माइक्रो, बायोकेमिस्ट्री, एनथ, पैथो को बस रोटेट करते रहो। यू आर डन रीडिंग, आपने रीड करने का भी अपना पैटर्न ऐसे बना लेना है दैट यू आर रीडिंग, नोट्स देख रहे हो, रीड करते जा रहे हो, हाँ पता है ये है नेक्स्ट, हाँ हाँ ठीक है, नहीं ऐसे करके। जब ऐसे ऐसे करके करोगे ना, तुम अपनी स्पीड खुद ही देखोगे, और मेंटली तुम अपने ब्रेन को भी यही साइन दे रहे हो कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो मुझे एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना लास्ट एग्ज़ाम के लास्ट डेज में, कि डर है बट हाँ मुझे वो सब्जेक्ट आता तो है, बस इतना ही कह लोगे अपने आप को ना, तो तुम्हें बहुत काम रहेगा और लास्ट के दिनों में पैनिकिंग नहीं होगी। कूल, आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्लॉट यू आर सॉर्टेड विद योर रट्टा सब्जेक्ट्स एंड योर पेपर 1 सब्जेक्ट्स, ठीक है। कीप डूइंग दिस। अभी भी इनमें कोई प्रॉब्लम है गाइज, यू कैन कॉमेंट एंड आस्क। ओके ओके, हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वॉन्टेड टू शेयर। और ये मेरे साथ हमेशा मिस्टेक हुआ है वाइल नीट पीजी में भी और एफएमजी में भी, बट स्टिल आई पास द एग्ज़ाम। बट इफ़ यू कैन डू इट, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू। आपने क्या करना है, जो पैथोलॉजी का इमेजेस होता है ना, इमेजेस में टू बी वेरी स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लाइड्स। ओके, वो हमारा पिंक एंड पर्पल कलर का स्लाइड्स जो होता है, एंड आई एम वेरी वीक एट दैट। उस वाले में आपने क्या करना है ना, उसकी इमेजेस थोड़ा अच्छे से पढ़ो। ओके, वो ना, बिकॉज पैथो में एक क्वेश्चन तो आई एम श्योर ऐसा आता है जिसमें वो सिर्फ वो स्लाइड दे देते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या है, सिंपल 1 लाइनर एकदम। ये मेरे एफएमजी में भी आया था एंड ये नीट पीजी में भी मेरे संग एक क्वेश्चन आया था, एंड आई वॉज प्रिटी कन्फ्यूज बिकॉज आई एम वेरी वीक एट दीज स्लाइड्स एंड ऑल, स्पेशली पैथो में। सो इफ़ यू कैन डू इट गाइज, डू इट। और ये आप उस टाइम पे कर सकते हो व्हेन यू हैव टाइम फॉर इमेजेस। ओके, तो पैथो की स्लाइड्स ज़रूर देखनी है, कि आप ना स्लाइड देखते ही आइडेंटिफाई कर लो कि ये चीज़ है, तो बेनिफिशियल रहेगा, इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नून स्लॉट, आपका जो मैंने नून का स्लॉट दे रखा है, यू कैन चेक इन योर प्रीवियस वीडियोस टाइमिंग वाइज, अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हो उसमें चेक कर लेना। तो जब आपको नून स्लॉट है, उसमें आते हैं आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिनसे मैं हमेशा बोलती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अभी आज से 1 महीने के लिए ENT ऑर्थोपेडिया फोरेंसिक आपको भर भर के क्वेश्चन देगा। और सी ऑप्था के, लेट्स फोकस ऑन ENT। सबसे पहले ENT के लिए मैंने बताया ये चारों सब्जेक्ट में आपने रेट्रोग्रेड पढ़ना है अब से एंड तक। रेट्रोग्रेड का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, आप अपने सारे नोट्स को पीछे से पढ़ोगे रैदर देन आगे से। आप सारे नोट्स स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो एक बोरियत आने लगती है, राइट। तो अब जब रेट्रोग्रेड पढ़ोगे तो थोड़ा रिफ्रेश फील होगा और जल्दी भी रिवाइज हो पाएगा। कूल। और कुछ चीज़ों पे जिन पे नज़र नहीं गई होगी अच्छे से, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट। तो रेट्रोग्रेड पढ़ेंगे, ENT ऑर्थोपेडिया फोरेंसिक, इन सबको, ठीक है। मैक्सिमम इस टाइम तक तो 2-2 दिन में रिवाइज हो जाने चाहिए, 3-3 घंटे में। नहीं होंगे तो 2 दिन को आप 3 दिन कर सकते हो या 4 दिन कर सकते हो मैक्स, वो भी मैक्स। 4 इज़ टू मच स्टिल, बट कर सकते हो। बट ट्राई टू, है ना, शॉर्ट योर डेज की 1-1 2-2 दिन में ही निपट जाए तो वेल एंड गुड है। एक में तो नहीं होगा, पर 2 to 2.5 डेज और 3 डेज मैक्स ले, और कीप रिवाइजिंग दैम वैसे ही जैसे आप अपने रट्टा सब्जेक्ट्स को कर रहे हो टिल योर एग्ज़ाम डे, ठीक है। बस ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ENT का हमेशा से बताया है, आपका थ्रोट नोज पहले, लास्ट में ईयर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लिनिकल वाला चीज़ कोई नहीं छोड़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब मैं शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। मेक श्योर
वो तो तुमको आता हो हर हाल में, है ना, क्योंकि वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक्स हैं, एमसीक्यू वाले, तो मेक श्योर वो आप पढ़ो। सेम गोज फॉर ऑप्था एंड पीडीए। एंड ऑप्था के लिए एक चीज़ बता दो गाइस, अपना बहुत एनर्जी देके ऑप्था में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑप्था के ऐसे आते हैं जो सबको ही मुश्किल लगते हैं। सो डोंट वेस्ट योर मच टाइम ऑन ऑप्थैल, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, फोरेंसिक का आई हैव अपलोडेड माई नोट्स, जो मांग रहा था, फॉर दूज। ओके, ना जो आपका इवनिंग स्लॉट आएगा उसमें आपने क्या करना है, आपका जो मेजर स्लॉट है, मीन्स इसको आपका ये 4 आवर्स का स्लॉट होता है बेसिकली, जिसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स हमने दिए थे, विच इज़ योर गायनी, सर्जरी, मेडिसिन एंड फिजियो, सॉरी पीएसएम। एक चीज़ मुझे यहाँ मेंशन करना है, देखो क्या होता है ना, ये सारे सब्जेक्ट में सबको स्ट्रेस, हर कोई इसको ज़्यादा एनर्जी देता है, राइट, बिकॉज वी ऑल नो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं एंड दे स्कोर मोर, है ना। अब आपने क्या करना है ना, अपना एनर्जी इतना नहीं लगा देना, बिकॉज ये सब्जेक्ट ना कई बार तो 5-5 दिन में भी नहीं कवर होते। आई अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी होता था। समटाइम्स यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो खुद को ना क्लीन और सॉर्टेड रखना है, ठीक है। सबसे पहले गायनी ऑब्स गायनी से स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 में आता है मोस्टली इसके क्वेश्चन, लैंदी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े स्ट्रेसफुल क्वेश्चन होते हैं, कुछ बहुत ईजी होंगे, कुछ स्ट्रेसफुल होंगे, कुछ इमेजेस के साथ आपको ईजी लगेंगे, ठीक है। गायनी ऑप्स के क्वेश्चन आप कर ही तब सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो गायनी और ऑप्स को ना आप अभी तक आई एम प्रिटी श्योर सबने पढ़ी होगी, है ना। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि नहीं समझ आती, आफ्टर रीडिंग ऑल्सो आई अंडरस्टूड बहुत अच्छे से। इसलिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे साक्षी मैम से कि मेरा भी ना लास्ट डेज का रिविजन फास्ट होने लगे। कितनी बार सेम चीज़ पढ़ूँ सेम एनर्जी के संग, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, आई अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे गायनी के, कि कुछ मिस ना हो, टिप्स पे हो सब, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे गायनी के नोट्स पढ़ो, बहुत अच्छे हैं। आप अपने से पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप उसको पढ़ते जाओ, ट्रस्ट मी एमसीक्यू सॉल्व होंगे। ओके, क्या करो ऑप्स गायनी के लिए, आपने जैसे लेट्स से आपका नून स्लॉट है 4 आवर्स का, उसमें से आपने रोज़ 1 आवर पढ़ते जाओ थोड़ा थोड़ा, एग्ज़ाम डे तक, बस 100% ऑब्स गायनी कवर हो जाएगी, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअल है। एक बार तुमने वो कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर लिया ना, आधी चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। वो 1 दिन या 4 दिन बैठ के तुमने जान लगा के पढ़ ली पूरी ऑब्स गायनी, फिर तुम भूल जाओगे आने वाले 20 दिन बाद, और ये होता है, ठीक है। और ऐसे तुम कई बार पहले भी पास में पढ़ चुके हो, तो अभी के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि रोज़ 1 घंटा गायनी को पढ़ने लग जाओ, तुमने जितनी पढ़ी। और मैं फिर भी बोलूँगी ऑब्स भी नहीं तो एटलीस्ट गायनी मेरे नोट से पढ़ लो, बहुत टाइम बचाएगी आपका, ठीक है। मैं तो 1 घंटे में पूरी गायनी रिवाइज हो जाती थी अच्छे से। तो प्लीज़ अगर कर सकते हो तो उसको ही उसी से पढ़ लो, टाइम बचेगा, फॉर यू ओनली आई एम सेइंग, ठीक है गाइज। गायनी 1 घंटा रोज़ पढ़ना है। वंस यू डन विद गायनी स्टार्ट ऑप्स, व्हेन वंस ऑप्स डन फिर गायनी, ये करते रहो एग्ज़ाम तक। 1 घंटा पढ़ना है बस, ठीक है। उसे 1 घंटे में 3 टॉपिक हो रहे हैं, 4 टॉपिक हो रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक्स, बस उसको पढ़ते जाओ। कूल, दिस इज़ योर फॉर गायनी एंड ऑप्स। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो तुम मुझे स्पेसिफिक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी के लिए अगेन, सर्जरी के लिए देखो इस टाइम पे ना सब यही एडवाइस करेंगे कि आपका ये अभी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। एंड ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल कि सब कितनी बार पहले पढ़ चुके होते हैं, बट सबका कुछ सब्जेक्ट, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वो नहीं कर पाते इवन आफ्टर स्टडिंग मल्टीपल टाइम्स, अंडरस्टूड है। तो सर्जरी के लिए ना सबसे पहले ये करो, मैंने सर्जरी का वीडियो अपलोड कर रखा है कि उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसको वीडियो को पूरा देखो, उससे ना तुम्हें अंडरस्टूड होगा कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ये वाले होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी पहले जो बड़ा बड़ा लेंदी टॉपिक्स है उसमें फंसी रहती थी सर्जरी के, बहुत माइंड उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता था सर्जरी में। देन आई अंडरस्टूड, ओके पेपर में वो पूछते कौन से टॉपिक हैं, बर्न का, हेमरेजेस का, तो सर्जरी का रेट्रोग्रेड मेथड ही सबसे बेस्ट है। ओके, और पूरी सर्जरी तो टिप टू टिप कुछ प्रो पीपल्स को ही याद होगी, आई एम प्रिटी श्योर। सो सर्जरी के लिए वो वीडियो मेरा देखो, उसके जो टॉपिक्स हैं ना उनको तो पहले बाय हार्ट याद कर लो, आधे तो तुम्हारी चीज़ें उससे कवर हो जाएंगी। फिर बचे हुए सर्जरी को अपना पढ़ते रहो, सो दैट तुम मेंटली क्लियर हो कि तुमने सर्जरी पढ़ ली अच्छे से, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये कि वो वाले टॉपिक्स टिप्स पे कर लोगे ना, तो तुम्हारा मिसलेनियस सर्जरी पूरा कवर हो जाएगा। फिर वो पूरा वो सारा ही रह जाएगा, अब्डोमेन वगैरह का हमारा, हर्नियाज और ये सब,
तो पहले उन्हें पढ़ो फिर उनको करो। जो बड़ा बड़ा है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उससे तुम्हें ये होगा कि यू हैव कवर्ड योर 65% सर्जरी। अब वो मेजर जो है 45, 25%, 35%, उसको तुम उसमें से पढ़ो। कूल, दिस इज़ फॉर योर सर्जरी। ट्रस्ट मी गाइज, ऐसे करोगे तो ही हो पाएगा। कोई भी कुछ भी कहते हैं 2 दिन पढ़ लो, 4 दिन करो, ऐसे नहीं होता। आई अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके देखो, आई एम प्रिटी श्योर हो जाएगा। और सर्जरी, गायनी और मेडिसिन ही एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको तुम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो तुम्हारा पेपर आंसर निकाल पाओगे तुम। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ रिटन होगा, आंसर वहाँ रिटन होगा। ठीक है, 4 पॉइंट्स तुमको बस रीड करके तो मेमोराइज करना है। तुमको एकदम तुमको क्वेश्चन का आंसर थोड़ी लिखना है वहाँ पे जो थोड़ा स्ट्रेसफुल लगे। तुम रीड करके तुम्हें याद आ जाएगा। व्हाट इफ तुम भूल भी रहे होगे, वंस यू रीड, हाँ याद आ जाएगा, हाँ ये चीज़ पढ़ी थी, फेमिलियर है बस। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लॉजिक लगा पाओगे। दैट्स द बेसिक। तो ऐसे करो, हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर मेडिसिन। मेडिसिन का तो अपना ऐसे क्या करो, गायनी जैसे तुम रोज़ पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज फ्लो में रहने के लिए, ऐसे ही सर्जरी तुमने पढ़ ली थोड़े दिन में। व्हेन वंस यू आर डन विद सर्जरी, फिर मेडिसिन पढ़ो। ठीक है, और फिर मेडिसिन के साथ में ही तुमने फिजियो पढ़नी है, और यूनिट वाइज। आप गैस्ट्रो पढ़ रहे हो तो उसी समय थोड़ी सी उसकी बेसिक फिजियो पढ़ लो। और फिजियो तो आशीष सर की सबसे अच्छी है। ठीक है, उनके नोट्स लिमिटेड हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वंडरफुल। मैं अपने पीडीएफ्स भी आज शेयर कर दूंगी फिजियो की, यू कैन गो थ्रू दैम ऑल्सो। ओके, पीएसएम के लिए आई डोंट एडवाइज एनीथिंग टू एनीवन। तुमको जैसे पढ़ना है, जैसे अच्छा लगता है, जितना पढ़ सकते हो उतना कर लो, नहीं कर सकते मत करो। अप टू यू गाइस। मुझे इसका कुछ खास आउटपुट लगा नहीं था मेरे एग्ज़ाम में, तो ऑन टू यू गाइस। ओके, हाँ, सर्जरी का अगेन मैं बोलूँगी, मेरा वीडियो ज़रूर देखना, बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, बिकॉज सर्जरी मुझे बहुत बड़ा लगता था और नोट्स भी इतने लेंदी थे। तो बेस्ट थिंग इज़ तुम उस अप्रोच को देख लो, तुमको समझ आ जाएगा। देन यू कैन गो थ्रू द PYQs ऑल्सो, तो तुमको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं सही बोल रही थी। ओके, नाउ अब बचेगा आपका लास्ट का नाइट स्लॉट। आपका खाना वाना खाओगे आप इवनिंग स्लॉट के बाद, फिर नाइट में फिर बैठना है। पंप अप करते रहना खुद को हर बार, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में दे रहा हूँ मैं अपना। और अगर कर सकते हो ना अपने संग कुछ अच्छा, तो मेक श्योर ये चारों स्लॉट्स के सब्जेक्ट्स उनके नीचे लिख के ना स्टिकी नोट्स में अपने पिन बोर्ड में लगा लो। सो दैट तुम देखते रहो कि ये तो मेरे तब कवर हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, ये मेरे सब्जेक्ट तब कवर हो जाते हैं। नाउ आई एम लेफ्ट विद दीज सब्जेक्ट्स। इसका मोटिव ये होता है, बिकॉज क्या होता है, कई बार लेट्स से आप नाइट स्लॉट में डरमा पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपने कुछ सोचा और सोचते सोचते आप सर्जरी या ENT में चले गए। फिर आपको लगेगा हाँ मुझे वो याद नहीं आ रहा, मेरा वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे वो भी पढ़ना है, मैं वो पढ़ लूँ पहले। और हॉच पॉच स्टार्टेड, सारा स्केड्यूल ख़राब। तो सबसे बेस्ट ये होता है, जब आप एक स्पेसिफिक स्लॉट में पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है कि मुझे अपना एनर्जी टाइम इसी स्लॉट में इन सब्जेक्ट्स को ही देना है, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स को तो मैं उस टाइम पे दे रहा हूँ टाइम, राइट। तो किसी सब्जेक्ट के लिए वरी नहीं होगा, जो मेरे साथ होता था। मैं ये पढ़ती थी तो मुझे उसकी टेंशन होने लग जाती थी, वो पढ़ने लगती थी तो मुझे दूसरे की टेंशन होने लग जाती थी। उन चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए इसी प्रॉब्लम को समझ के उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, रैदर कुछ भी करते रहने से। तो ये सॉल्यूशंस है मेरे पास। स्लॉट लगाओगे, सॉर्टेड रहोगे कि ये मेरा हो रहा है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, आई एम डूइंग गुड, जा रहा हूँ मैं फ्लो में। ठीक है, ज़्यादा हुआ करे, जो जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसके आगे छोटे छोटे टिक मारते रहा करो हर स्लॉट में, तो तुमको उससे विजन बोर्ड में आइडिया रहेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मैंने इतनी इतनी बार पढ़ लिया है ना। जो कम लगेगा उसको पढ़ने बैठ जाना उस स्लॉट में। और कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने का मन करता, या आप एनएट पढ़ रहे हो, आपसे नहीं एनएट पढ़े जा रही, तो उस समय एनएट छोड़ के माइक्रो पढ़ लो, बायोकेम पढ़ लो, पर उसी स्लॉट का सब्जेक्ट पढ़ना, तो वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, सॉर्टेड रखना खुद को। अब नाइट स्लॉट 3 घंटे का है, आपने पढ़ी डर्मा, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, बाय दिस टाइम बहुत जल्दी रिवाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, 1-1 घंटे में मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा। फिर भी ऑन टू यू, आप कितना टाइम ले रहे हो। मेरे हिसाब से 1.5 में मोस्टली आप कर लोगे। रोज़ एक सब्जेक्ट पढ़ो, बहुत आराम से हो जाएगा। 1 महीने में आप सोचो कितनी बार पढ़ सकते हो ये 1-1 घंटे के सब्जेक्ट। ठीक है, बचे हुए 2 घंटे में, 1.5 घंटे में रेडियो की इमेजेस हाईली इंपॉर्टेंट है। सीधा 1-1, 2-2 नंबर देगी, उसमें कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कुछ को अप्लाई मत करो, सिर्फ वो इमेजेस रखनी है बाय हार्ट कि ये है, ये है, समझो। ठीक है, थोड़ा बेसिक से समझो कि ये सीटी का अगर चेस्ट सीटी आ गया तो तुमको कैसे पता चलेगा क्या चीज़ क्या है। दिमाग चलाना सीटी कि क्या दिख रहा है,
क्या चीज़ हो सकती है। अगर ये चेस्ट का है तो इसमें ऑब्वियसली ये बड़े दो चीज़ें लंग्स ही होंगी, है ना। दिमाग चलाओ। अगर ये वर्टिब्रा है तो उसके आगे हमें इसोफेगस होगा, अओर्टा होगा। इस ऐसे दिमाग लगाओगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा बेसिक और लॉजिकल सोचना, ठीक है। तो रेडियोलॉजिकल इमेजेस तो मतलब एक तो ये सबसे अच्छा स्टडी का मेथड होता है। वन यू आर डन विद रीडिंग सारे सब्जेक्ट्स, अब रात को 2 घंटे जब नींद भी आने लगे या मन सा ना हो, सबसे बढ़िया इमेजेस पढ़ते रहो। इमेजेस पढ़ना तो फ़न है, ठीक है। इमेजेस पढ़ो, सेम इमेजेस पीडीएफ भी तुम्हारे पास है मेरे चैनल से, वो भी पढ़ो पूरी। और पीवाई की उसकी कॉपी है तो उससे पढ़ लो। वंस यू आर डन विद इमेजेस, बोर हो गए या लगे कि हाँ रोज़ पढ़ ही रहा हूँ, आ गया नेक्स्ट, तो पीवाई क्यू पढ़ना शुरू कर दो। अब पीवाई क्यू कॉपी बनाई हुई है तो रीड योर कॉपी का नोट्स, कॉपी नहीं बनाई हुई तो पीवाई क्यू जो भी आपके पास अवेलेबल आपका ऐप है, सेरिबेलम, प्रेप लैडर, मैरो एक्सेट्रा, सिर्फ पीवाई क्यूज प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस्ड एमसीक्यूज को ही प्रैक्टिस करते रहो, नो वरीज। पर एक भी पीवाई क्यू गलत नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होगा एग्जाम में, लिख के ले लो। यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे बाय द टिल योर एग्ज़ाम डेट, ट्रस्ट मी पेपर पास हो जाएगा। 2 बात आज से बता रही हूँ सो दैट आने वाली वीडियोस में भी मैं ये बात बार बार बोलूँ और एग्ज़ाम तक आपकी बात दिमाग में ये बात रहे। पहली बात, प्रैक्टिस जो भी एमसीक्यू कर रहे हो उसमें आज से आदत डालो कि उसका आंसर चेंज नहीं करोगे। जो तुमने सोचा वही तुमने टिक किया, और अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट को सुनना है वाइल प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़। जो भी क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे फर्स्ट माइंड में आ रहा है इंस्टिंक्ट, उसको ही टिक करना है, चाहे तुम्हें वो क्वेश्चन ढंग से आता है या नहीं आता है। लिसन टू योर इंस्टिंक्ट, वही आंसर सही होता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट यही सही होता है। सो मेक श्योर ये 2 टिप्स को तुम फॉलो करो। किसी भी सीनियर से पूछोगे, किसी से फ्रेंड से पूछोगे, सब तुमको ये एडवाइस करेंगे और बोलेंगे ये सच है। तो मेक श्योर इन 2 बातों को आज से एग्ज़ाम तक अपने दिमाग में रखोगे, ठीक है। कभी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है तो एक बात बोल सकती हूँ, बैठो 150 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर दो एक गो में, बस ये होना चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आग लगा दो, 1 महीना पागलों की तरह पढ़ो। कोई क्वेरी है कमेंट्स करो, आई विल ट्राई टू आंसर माई बेस्ट, ठीक है। एंड या ऑल द बेस्ट।